शुगर सेक्टर की री रेटिंग होने पर क्या स्टॉक दौड़ेगा? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज हिंद के ऊपर। 15 रुपए का स्टॉक कितना ऊपर जाने वाला है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों 14 रुपए 30 पैसे का प्राइस है। मैंने 15 रुपए गलत बोल दिया है, लेकिन 15 रुपए ही लेके चल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा लगता है 15 रुपए वाला। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली यहाँ पर हमने देखा एक उछाल आया था शुगर शेयर्स में, उसके बाद बहुत ठंडे पड़ गए। लेकिन बजाज हिंदुस्तान की अगर बात करें तो अभी भी जो है एक प्रॉफिटेबल आपका जो पोर्टफोलियो है वो बना के रखे है। अब उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10 रुपए पर लिए थे, जिन्होंने 8 रुपए पर लिए थे उनके लिए है, लेकिन जिन्होंने 20 रुपए पर लिए, 22 रुपए पर लिए, वो फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है होप अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बहुत सालों से री रेटिंग जिसकी नहीं हुई थी वो थी यहाँ पर जो है रियल एस्टेट, तो इसकी भी री रेटिंग हो गई। आईटी सेक्टर चल गया। बैंकिंग छोड़ दीजिए, बैंकिंग जो है वो एक अलग ही चीज़ है भाई। यहाँ पर जो है सभी लोग नीचे की बात करते हैं इस सेक्टर की, लेकिन यहाँ पर जो है आपका एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर और यहाँ पर शुगर, ये सब, इन सब की री रेटिंग अभी तक नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है कई सेक्टर्स की री रेटिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर शुगर सेक्टर है, इन सब की यहाँ पर जो है री रेटिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर कंपनीज की अगर बात करें 6-6 हज़ार करोड़ की नेट सेल है, 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार करोड़ की नेट सेल है, लेकिन जो इनका मार्केट कैप है वो बहुत छोटे से मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। कोई भी आप अगर उठा के देख लीजिए, मैं उनकी बात नहीं करूँगा जो टॉप लीडिंग में आ रही हैं। देखिए बजाज हिंदुस्तान ना, ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, इसकी जो नेट सेल है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक ना, शुगर सेक्टर में सबसे ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो यही एक दिक्कत की बात है। लेकिन अनुमान है अब यही है कि री रेटिंग हो सकती है शुगर सेक्टर की। तो री रेटिंग जो है ना वो बहुत कमाल की होने वाली है, और जो सालों से नहीं चले हैं वो अब शायद इनकी बारी आ जाए। उसमें जो है बजाज हिंदुस्तान का नाम भी शामिल होगा, क्योंकि बुक वैल्यू जो है वो 18 से 20 रुपए के आसपास है बजाज हिंदुस्तान की अभी भी, और स्टॉक काम कर रहा है 14 रुपए 30 पैसे पर। तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने रियल वैल्यू के नीचे ही चल रहा है शेयर। अब श्री रेणुका, धामपुर, त्रिवेणी, ईआईडी पेरी, ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर ना दो चीज़ें आती हैं। इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट वाले भी आते हैं जो कि जिससे इनकी जो नेट सेल है, जिनका इनका प्रॉफिट है, उसमें जो है वो एक अच्छा रोल निभाते। तो ईआईडी पेरी को अगर अलग कर दें, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर शुगर, ये सब एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और यही एक दिक्कत है बजाज हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि यही चीज जो है वो इसका मार्केट वैल्यू बढ़ाने में जो है वो पीछे खींच रही है। अब बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया है? देखिए दो तरीके के लोग हैं। एक तो होप वाले कि भाई कंपनी में कुछ हो जाए, दूसरे हैं भाई कि ये छोटा सा स्टॉक है, पैनी स्टॉक है और ये कब चल जाए कुछ पता नहीं है। तो एक दो ये इस तरीके से यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट है। बाकी फंडामेंटली अगर हम बात करें, फंडामेंटली अगर इस स्टॉक की, तो इस कंपनी की जो मार्केट का वैल्यू है वो 1830 करोड़ रुपए है, और ये काफी नीचे आती है। जबकि नेट सेल आपको पता है कि 6666 करोड़ रुपीस के आसपास की सालाना नेट सेल है कंपनी की, और कंपनी की वैल्यू उसकी नेट सेल से भी नीचे है। तो हम ज़्यादातर जब हम फंडामेंटल स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल स्टडी करते हैं, तो हम एक जब अंदाज़ा लगाते हैं तो किसी कंपनी का इसी तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसकी कंपनी का जो फाइनेंशियल है अगर उससे नीचे मार्केट वैल्यू है तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है कि हाँ भाई ये मुझे रिटर्न दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम जो कि मैंने आपसे कहा कि नेट सेल बहुत अच्छी है, पर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डाउन है। तो यही एक कारण है। अगर ये प्रॉफिट वाली कंपनी होती, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी होती? आप अंदाजा लगा सकते हैं। कम से कम इसका स्टॉक जो है वो अच्छे खासे लेवल पर खड़ा होता। जैसा कि मैंने बताया कि लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसका अर्निंग पर शेयर डाउन है, -1.68 है। इसकी एक चीज मैं बता दूं, एक बात मैं बता दूं, Q4 के होप है, Q4 से एक होप है कि हाँ ये कंपनी शायद, क्योंकि हम है ही ऐसे कि हम होप लगा लेते हैं कि अब क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, शायद ये कंपनी जो है अपने जो नए प्रोडक्ट है, जैसे कि इथेनॉल का है, इथेनॉल के बिजनेस है, शुगर के बिजनेस है, तो यहाँ पर
थोड़ा सा यहाँ पर जो है अपने आप को बेटर पोजीशन में लाई हो तो क्वार्टरली रिजल्ट शायद अच्छे आ जाए, लॉस कम होता चला जाए, बहुत बढ़िया बात होगी। और पी रेशियो मेंशन नहीं है, ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ का कैलकुलेट नहीं करेंगे, ज़्यादा ही होगी। इंडस्ट्री पी 24.53 है और बुक वैल्यू पर शेयर 17.03। जैसा कि मैंने बताया था कि 18 से 20 ये 17 का इसका बुक वैल्यू है, तो अभी भी अगर देखें तो 14.30 पर काम कर रहा है आपका स्टॉक और इसकी रियल वैल्यू 17 रुपये 3 पैसे है। तो अभी भी एक जो डिफरेंस है 4 रुपए का, 4 रुपए 3.5 रुपए के आसपास का, वो बना हुआ है, ठीक ना, वो किसी ने छीना नहीं है। तो अभी भी 3.5 3.60 3.70 के आसपास जो है वो अभी भी डिफरेंस बना हुआ है, इसकी रियल वैल्यू थोड़ी सी ऊपर है, स्टॉक नीचे काम कर रहा है। और होप तब और जागती है कि जब हम इसके फाइनेंशियल देख लें और इसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी इसके बाद दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि चल क्या रहा है इस कंपनी में। तो अभी हम फाइनेंशियल अगर देखें तो नेट सेल देखिए 2021 दिसंबर में 1257 करोड़ रुपए की नेट सेल निकल के आई है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर जो है थोड़ा सा डाउन साइड ही देखने को मिला है। देखिए 2020 दिसंबर 2021 मार्च जो है वो 2 क्वार्टर बहुत अच्छे बीते हैं। यहाँ पर जो है नेट सेल जो है वो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन सडनली यहाँ पर जो है जो लॉकडाउन हुआ मार्च 2021 के बाद, तो यहाँ पर उसकी वजह से डाउन साइड देखने को मिली। 1352 करोड़ की नेट सेल। फिर 2021 जून का क्वार्टर माफ कीजिएगा सितंबर का जब क्वार्टर आया तो 1344 करोड़ लगा एकदम इनलाइन आई, और उसके बाद एकदम सडनली यहाँ पर जो है 2021 दिसंबर का 1257, तो अचानक से डाउन साइड आई। तो वही चीज़ है कि अभी जो है एक स्टेबिलिटी अभी भी इस कंपनी के साथ नहीं आ रही है। तो वही देखना है कि Q4 में कैसा आता है और क्या री रेटिंग होगी इसकी। इंतजार तो यही है कि री रेटिंग अब शुगर सेक्टर की होने वाली है। और इसकी देखिए लॉस की जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं हो रही है। 2020 दिसंबर में 190 करोड़ का घाटा, 2021 दिसंबर में 164 करोड़ का घाटा। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर जो है वो तो बेटर है, लॉस कम हुआ है, लेकिन अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, देखिए होप हमारी यहाँ पर भी थी। 2021 जून के क्वार्टर से बहुत होप थी और यहाँ पर जो है एक लॉस लेके आए। फिर ये लॉस बढ़ा 2021 सितंबर के क्वार्टर में और लॉस बढ़ गया 2021 दिसंबर के क्वार्टर में। और आप कहें कि एक्सेप्शन आइटम से या इसकी वजह से हो, नहीं, ये कोई भी आइटम या कुछ खर्चा अलग से नहीं किया गया है जिसकी वजह से लॉस और बढ़ता हुआ दिखाई दे। ये लॉस है ही इनके बिजनेस में, यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है जो खर्चे हुए हैं उसकी वजह से ये लॉस है। और जो 60 करोड़ का जो डेप्ट यहाँ पर जो है भरा जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो तो यहाँ पर जो है वो तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बात की कि होप सिर्फ रिटेल को नहीं है, होप यहाँ पर जो है प्रोमोटर को भी है, होप यहाँ पर FIIs को भी है, और होप यहाँ पर DIIs और रिटेल इन्वेस्टर सभी के पास एक होप यहाँ पर जो है लिए बैठे हैं सभी। और यहाँ पर प्रोमोटर जो है 24.95% की स्टेक यहाँ पर कर दी है। देखिए 15.43% की स्टेक थी 2020 दिसंबर में, जो कि 2021 दिसंबर में 24.95% की स्टेक कर दी है प्रमोटर ने, और ये बढ़ाना स्टार्ट हो गया था 2021 से सितंबर के क्वार्टर में। तो 2 क्वार्टर से यहाँ पर जो है 24.95 पहुंचा दी है। तो प्रमोटर की तरफ से 10% के आसपास की स्टेक जो है वो बढ़ाई गई है। वही अगर हम FIIs देखें तो होप यहाँ पर और बढ़ती है। FIIs देखिए 0.75% की स्टेक है 2021 सितंबर में थी, जो कि बढ़कर 2021 दिसंबर में 0.94% की स्टेक पहुंच गई है। और DIIs की अगर हम बात करें तो 26.40%। हालांकि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर क्वार्टर देखेंगे तो DIIs की तरफ से एक बुरा संकेत है, और यहाँ पर स्टेक कम हुई है 42% से घटकर 26.40% ही रह गई है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बढ़ा है 47.62 पहुँच गया है 42.16 से। तो जैसा कि मैंने कहा होप और एक पेनी स्टॉक दोनों ही यहाँ पर जो है सफ़र कर रहे हैं दोनों ही लोग, और यहाँ पर होप सभी को है, ना कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को। तो लेकिन यहाँ पर जो होप है वो कितनी सक्सेसफुल होगी यही देखना है। कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल आती है कि अगर ये प्रॉफिटेबल आ गई तो ये जो सालों का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर जो है एक झटके में मिटता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वही चीज़ है कि कब ये प्रॉफिटेबल आएंगे। Q4 से अब हमें होप है, तो देखते हैं कि Q4 में क्या आता है और क्या री रेटिंग अब होने वाली है शुगर सेक्टर की, इसका इंतज़ार करिए।
क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है बहुत सारे सेक्टर्स जो है कई सालों से उनकी री रेटिंग नहीं हुई थी, उनकी हो गई, लेकिन यहाँ पर शुगर सेक्टर है वो बचा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या ये हमारी होप जो है वो अच्छी आती है या नहीं। तो जैसा कि आपने सारी चीज़ देख ली है, उसी हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको कोई शेयर खरीदना है, अगर आपको ये शेयर खरीदना है तो आपके सामने सारी चीज़ें, आप इनको समझिए। किसी को होल्ड करना है तो आपके सामने सारी की सारी डिटेल है, इसको आप समझिए और अपना डिसीजन लीजिए आप दोनों लोग। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।